इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप जो कुछ करते हैं उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता यदि आप एक चौकीदार हैं या सीईओ। मेरा मतलब है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है क्या मैं वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। खैर, इस उपदेश को आज रात मैंने शीर्षक दिया है ब्रेकिंग फ्री, और मैं केवल ये कहना शुरू करती हूँ कि आप कितना जीवन जी रहे हैं, और इनमें से कुछ चीज़ों पर मैं धीरे धीरे जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी तेज़ी से जाऊँ कि ये बस आपको छू कर निकल जाए और आपको इसके बारे में सोचने का मौका ना मिले। आप किसका जीवन जी रहे हैं, या आप वो जीवन जी रहे हैं जो वास्तव में आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है आप जिए। देखो, मेरा मानना है कि जब हम वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है हम करें, तो हम जीवन का आनंद लेने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने हमें दुखी होने के लिए बुलाया है। एक दुखी पापी होना एक बात है और एक दुखी संत होना दूसरी बात है। और सच में अभी भी वास्तव में बहुत से चिड़चिड़े नाखुश ईसाई हैं, और इसमें एक छोटा हिस्सा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के नेतृत्व की इच्छा की कमी है, क्योंकि हम ज्यादा दूसरों द्वारा स्वीकारा जाना चाहते हैं। हमसे क्या उम्मीद है वो करने में लग जाते हैं, बजाय ये महसूस करने की कि परमेश्वर वास्तव में क्या चाहता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि इस सप्ताहांत आप विश्वास में एक कदम बढ़ाकर ये कहने वाले हैं, ठीक है प्रभु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जहाँ लंबे समय से परमेश्वर आपको वहाँ से बाहर निकालेगा, क्या आप मेरे साथ हैं? और हर किसी को ये अच्छा लगने वाला नहीं है जब आप बदलाव करना शुरू करते हैं, तो हर किसी को ये अच्छा लगने वाला नहीं है। इसलिए हो सकता है आप बिल्कुल वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा है और आप वास्तव में कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। खैर, मुझे आशा है कि आप यहाँ हम बाकी सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं कौन थोड़ा बेहतर होना नहीं चाहता, और जैसा मैंने कहा आपका जीवन बदलने वाला नहीं है यदि आपकी बदलाव की इच्छा नहीं है। यदि आपकी बदलने की इच्छा नहीं है तो जीवन बदल नहीं सकता। बाहर केवल संसार में दबाव नहीं है, लोग क्या सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, इसका दबाव चर्च में भी है। आप पर हर सप्ताह किसी प्रार्थना सभा में जाने का दबाव हो सकता है, जहां वास्तव में आपको लगता है कि आपने वहां नहीं होना चाहिए। आप पर किसी प्रकार की समिति पर होने का दबाव हो सकता है जहां आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा का पालन करना चाहते हैं तो आपको ये कहने में सक्षम होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है। मुझे फिर से कहने दो, क्योंकि आप जानते हैं यदि आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करना चाहते हैं, और जिसे इस सप्ताह में बार बार कहने वाली यीशु हमारे लिए मरा ताकि हमारे पास जीवन जीने का एक बिल्कुल नया तरीका हो सकता, और अब वो कानून के नियम और कायदों के तहत नहीं है। और इसका मतलब है न केवल पुराने नियम के कानून से, लेकिन यहाँ तक कि उन नियम कायदों से भी जो हर कोई हमारे जीवन के लिए निर्धारित करता है। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, और समस्या यह है कि आप ही एक व्यक्ति हैं और हर कोई आपसे कुछ न कुछ उम्मीद रखता है, और किसी न किसी तरह इस प्रार्थना में आप खो जाते हैं, और यहाँ तक कि आप क्या चाहते हैं ये भी आप नहीं देख सकते। वास्तव में परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ तक कि क्या मुझे अपना जीवन पसंद है। वे बस इसके साथ रहते हैं और सिर्फ इसे बर्दाश्त करते हैं। मैं स्वर्ग जाने तक इसे सहन करने की कोशिश करूंगा। खैर, स्वर्ग इन सब से कहीं बेहतर होगा, ये सुनिश्चित है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना चाहिए। आप में से कितनों को लगता है कि ये करना चाहिए, सफ़र का आनंद? इसलिए मुझे हैरानी है कि यहाँ कोई है कि आप पूरी तरह खुश हो चुके हैं। देखो, बहुत से हाथ ऊपर उठ रहे हैं। शायद आप में
वो नहीं है शायद। आपको ज़रूरत है पहला काम जो आपको करना चाहिए, सप्तांत अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताएं और बस वापस अपने दिल के साथ संपर्क करो। और क्या 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 परमेश्वर तो क्या चाहता है कि मैं करूं क्या? अब जानते हैं, मेरा मानना है कि परमेश्वर आपसे जो कराना चाहता है उसे करने की वो आपके भीतर एक इच्छा देगा। शायद आपको चाहे कि आप अपनी इच्छाओं के संपर्क में आएं। आप जिसका जीवन जी रहे हैं, क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जो आपको जीना चाहिए था, या वो जो किसी दूसरे ने आपके लिए बनाया है? क्या यदि आपका स्वयं का होना अधिकांश लोगों से अलग होने की ज़रूरत है? मैंने एक बगीचा बनाकर एक टमाटर उगाने की कोशिश की और इससे पहले कि हम पैदावार लेते, कीड़ों का एक बड़ा झुंड रात में आया और मेरे सभी टमाटरों में बड़े बड़े छेद कर गया। और मैंने पड़ोसी की लड़की को बुलाया, उसे कहा हमारे टमाटर बर्बाद हो गए, कीड़ों ने आकर उन्हें खा लिया। वो बाहर आई और उसने कहा कि मेरे तो बिल्कुल ठीक है। मैं परमेश्वर पर थोड़ा नाराज़ हुई, ये जैसे अब मैं यहाँ एक विश्वास करने वाली महिला हूँ और मैं उन टमाटर के लिए प्रार्थना कर रही थी, और तुमने क्यों कीड़ों को मेरे टमाटर को खाने दिया और उसके नहीं? और उसने कहा मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था। मेरे टमाटरों की रक्षा करना परमेश्वर का काम नहीं था, क्योंकि उसने मुझे वो करने को नहीं कहा। जब मैंने बाहर कदम निकाला, मैंने विश्वास किया कि अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलाने का पालन करूं। और मैं इतना ही जानती हूं कि इस समय इसे कैसे करना है कि मैंने विश्वास किया कि यही था। लेकिन वास्तव में मेरा क्या विश्वास है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखो, हर तरह की संभावना है कि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने के लिए बुलाएंगे जो लगता है थोड़ा बेतुका हो। मैं आपको कुछ बता दूं, यदि परमेश्वर आपके दिल में कुछ ऐसा करने को डालता है जो आप कर सकते हैं फिर शायद ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा देने वाला है जिसके लिए आप उसका सहारा लेने वाले और थोड़ा सही प्रकार का भय रखना चाहिए। हे खुदा, यदि तू नहीं आता तो मैं मुसीबत में होती, बहुत बड़ी मुसीबत में। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना आत्मविश्वास उनमें रखें, अपने आप में नहीं। मैं फिर से पूछती हूँ, क्या आप अपने छोटे से समूह में पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं? तो आपको होना होगा। आप जानते हैं, ये समय अपना जीवन जीने का बजाय लोगों को खुश करने की कोशिश में जो आपको लगता है कि वो आपसे चाहते हैं। बिल्कुल, आमीन। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोगों के लिए काम नहीं करते, हम उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ जो मैं करती हूँ वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ और दूसरे क्या सोचते मैं परवाह नहीं करती। मैं बात कर रही हूँ उन बड़े मुद्दों के बारे में जो आप अपने जीवन के साथ कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो अपनी नौकरी को बर्बाद नहीं कर सकते? ये भी कितने लोग हैं। चलिए भी ठीक है, इस बात पर हम यहाँ कुछ लोग वास्तव में अपनी जगह से उठ गए। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। ऐसा काम जिससे आप नफरत करते हैं, वो जगह जिससे आप नफरत करते हैं, वहाँ रोज़ाना जाना कितना मूर्खतापूर्ण है। आप कहते हैं खैर मुझे जीविका कमानी है, ठीक है, मैं इससे असहमत नहीं हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जबकि आप उस काम से नफरत करते हैं जिससे आप जीविका कमा रहे हैं, उस काम के बारे में सोचिए जिसे आप पसंद कर सकते हैं। आप में से कुछ को बदलाव की ज़रूरत है। आपको सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। यदि आप ही कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आपके लिए कुछ भी अलग होने वाला नहीं है। यदि आप अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि क्या आप सही हैं। असफलता का पूरा डर और लोग क्या सोचेंगे, ये लोगों को उनकी नियति तक पहुंचने में अपंग बना रहा है। वो क्या कर रहा है?
वो बहुत डरावना है। और देखो बात यह है कि यदि आप सच में जानते हैं कि आप मसीह में कौन है और आप वास्तव में जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो वो आपको साहस देंगे, क्योंकि आपको एहसास है कि आप जो करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसलिए यदि आप कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको वास्तव में विश्वास है कि इसे करने में परमेश्वर आपका नेतृत्व कर रहे हैं और ये काम नहीं करता, तो लोगों के लिए बस ये कहना इतना मुश्किल क्यों होता है। आप जानते, मुझे लगा कि वो परमेश्वर था, वो नहीं था, ये काम नहीं हुआ तो क्या, लेकिन मैं कुछ दूसरा करने की कोशिश करूंगा। आइए भी, या शायद किसी ने सच में आपको चोट पहुंचाई और आप अभी भी उसी दर्द में पड़े हुए हैं। 5-10 साल उन्होंने आपसे जो किया, उस नफरत को लेकर आप अभी भी बैठे हुए, एक अद्भुत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। यदि आप वास्तव में पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करना शुरू करते हैं, आपको जो लगता है कि पवित्र आत्मा का नेतृत्व है, कभी कभी आप बिल्कुल ठीक सोचेंगे और आप पूर्णतः सही होंगे और कभी कभी आप गलत होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि गलतियां करने से आप परमेश्वर से सुनना कैसे सीखते हैं। गलत करने से कुछ साल हुए, मैंने समय से पहले ही टीवी पर आने की कोशिश की। कभी कभी आपके दिल में कुछ होगा और आपके दिल में ये बात सही है, लेकिन समय आपके लिए गलत है। आमीन। ये समय है मुक्त होने का। क्या आप वास्तव में अपने जीवन का आनंद लेंगे और संतुष्ट होकर अपने जीवन के अंत तक पहुंचेंगे और वास्तव में ऐसा महसूस करेंगे? क्या आप जानते हैं, मेरा मार्ग अच्छा रहा और मुझे विश्वास है कि मैंने वही किया जो परमेश्वर चाहता था कि मैं करूं। या आप चाहेंगे फिर कोई आपकी सराहना करें क्योंकि जो कर रहे हैं वो पसंद है? आप में से कुछ को कुछ फैसले करने, हमें आत्मविश्वास की बात करनी चाहिए, क्योंकि रोमांच के बिना जीवन नहीं है जब तक कि हम आश्वस्त न हों। और हम जानते हैं एक ही चीज़ है जो विश्वास को रोकती है और बाधा लाती है, वो है भय। इसलिए कुछ साल पहले मैंने लिविंग करेजियसली नाम की एक किताब लिखी थी। मैंने इसे डू इट अफ्रेड नाम देना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये भय जो लिखे एक पत्र से शुरू होती, और उससे मैं आपके लिए पढ़ूंगी। भय में केवल हमारे लंबे समय तक अंतरंग संबंधों के कारण तुम्हें प्रिय बुला रही हूँ, और निश्चय ही इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। वास्तव में तुम शुरुआत से आखिर तक एक कष्टदायक प्रभाव डालने वाले हो। तुमने मुझसे झूठ बोले, तुमने मुझसे काम करने से रोकने को कहा, लोगों का रास्ता ढूंढ लिया, और यीशु मुझे वहीं मिला जहाँ थी और मुझे मुक्ति के। अब मेरा पत्र मिलने के बाद तुम्हें अपना समय बर्बाद करने और मुझसे मिलने की कोशिश करने का फैसला करना चाहिए। मैं तुम्हें समय से पहले ये बता दूं कि तुम मिलोगे परमेश्वर। मैं विश्वास और दृढ़ निश्चय से, मैं नहीं डरूंगी, निश्चित रूप से, और तुम्हारे नाम के लिए एक जगह है। इसलिए तुम्हें ये पुस्तक खरीदना और शुरू करना चाहिए। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें, तो आपको उसे करना चाहिए, भले ही आप इसे डरते हुए करें। वह एक बुरी आत्मा है जिसकी वजह से हम झुकना और पीछे हटना चाहते हैं। मैं वो पहल कभी नहीं भूलूंगी जिसको मैं कहूँगी अ बिग स्पीकिंग एंगेजमेंट। आप जानते हैं, उससे पहले यदि मुझे 200 लोगों को सिखाना होता, जो बहुत बड़ा था, और एक सम्मेलन था जो फ्लोरिडा के जैक्सनविले में होने वाला था, और एक वक्ता जो आने वाला था उसका आना रद्द हो गया, और कोई जो किसी और को जानता था और वो किसी और को, और वो किसी और को जो मुझे जानता था। मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, किसी का पहला चयन नहीं था, और मैं मुख्य वक्ता नहीं थी, मैं एक कार्यशाला वक्ता थी। और उद्घाटन की रात वे 900 लोग मुझे जैसे 9 लाख लोगों की तरह नजर आ रहे थे, और वहाँ पहली पंक्ति में मैं अमुक अमुक पादरी और अमुक अमुक लोगों को देख रही थी जो मुझे बहुत बड़े लगे। मेरा मतलब है, आप क्या जानते हैं, मैंने ऐसा महसूस किया। शैतान चाहता है आप छोटा
महसूस करें, वो चाहता है आप तुच्छ और पूरी तरह से बेकार महसूस करें, लेकिन वो झूठा है। यदि आप उसका सामना नहीं करते हैं तो वो कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और आप कहें मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, मुझे परवाह नहीं यदि मैं कांपते हुए करूँ तो मैं करूँगी, मैं उसे पूरे विश्वास से करूँगी। तो खैर वे चाहते हैं कि कार्यशाला के वक्ता उस रात ऊपर आकर बस 2 या 3 मिनट दे कि उनकी कार्यशाला कैसी होने वाली थी, ताकि लोग फैसला कर सके कि वो कहाँ जाना चाहते। खैर मैं ये बताने के लिए उठी कि मेरी कार्यशाला किस बारे में होने वाली थी, और मुझे याद है मैं गलतियों अध्याय 3 वचन 3 में से एक के बारे में सिखाने जा रही थी कि हम अनुग्रह से बदले हैं न कि कामों से। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि जब मैंने लोगों को बताने के लिए कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ अपना मुंह खोला तो बस चूं चूं की आवाज़ बाहर निकली। और उस वक्त मैंने काफ़ी मेहनत की थी। अब जैसा आज मुझे देख रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एक छोटी सी वक्ता के तौर पर काम कर रही थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे और मुझे लगा कि अब मैं इन लोगों के सामने बिल्कुल भी बोल नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, पादरी थे, और उसके बाद कौन था, जॉयस। मेरा मतलब है, और क्या आप जानते हैं मैंने ऐसा महसूस किया, शैतान चाहता है आप छोटा महसूस करें। वो चाहता है आप तुच्छ और पूरी तरह से बेकार महसूस करें, लेकिन वो झूठा है। यदि उसका सामना नहीं करते हैं तो वो कभी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और आप कहें मैं वही करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे परवाह नहीं यदि कोई कांपे, मैं कर रही हूँ। अब से मुझे वही करना है जो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं। आमीन। खैर वो चाहते थे कि कार्यशाला के वक्त उस रात ऊपर आकर बस 2 या 3 मिनट दें कि उनकी कार्यशाला कैसी होने वाली थी, ताकि लोग फैसला कर सके कि वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। खैर ये बताने के लिए उठी कि मेरी कार्यशाला किस बारे में होने वाली थी। और मुझे याद है मैं गलातियों अध्याय 3 वचन 4 से इस बारे में सिखाने जा रही थी कि हम अनुग्रह से कैसे बदलें। और मैं इतनी घबराई हुई थी कि जब मैंने लोगों को बताने के लिए कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ अपना मुंह खुला तो मैं बस चूं चूं की आवाज़ ही कर पाई। जब आप डरते हैं आपको लगता है जैसे आपको बाथरूम जाना है, आप कांपते हैं, आप घबराते हैं, आपको पसीना आता है और आप दिमाग से खाली हो जाते हैं। और आप जानते हैं शैतान ऐसा चाहता है, तुम अपने दिमाग से बाहर हो, तुम्हें इस मंच से नीचे आ जाना चाहिए। फैंटन मिसौरी वापस जाओ, वही तुम्हारी जगह है, और अपना बाकी का जीवन वहीं गुजारो, वो भी चुपचाप रहकर। खैर मेरे पास चुनने का विकल्प था और मैंने लोगों में से कईयों के पास चुनने का विकल्प रखा, और आपको अपने जीवन के विकल्प चुनने रहिए। और कुछ भी गलत करने की आपको कीमत चुकानी है, लेकिन वहाँ हमेशा एक इनाम है। जहाँ जोखिम है वहाँ सदा इनाम भी है। क्या आपने मुझे सुना? मैं जानती थी मेरे पास 2 विकल्प थे, मंच से भागकर रोते हुए घर जाऊं या फिर से कोशिश करूं। इसलिए मैं अपने अंदर से जितना हो सकता था जुटाया और अपना मुंह खोला और बोल दिया। और अगले दिन मेरी कार्यशाला पूरी तरह से भरी हुई थी। लोग दरवाजे के बाहर तक थे। उन्होंने हर एक चीज़, यहाँ तक कि कैसेट टेप्स जो लेकर गई थी, खरीदे। और यही मैं चाहती थी, हमारा टेबल पूरा खाली हो गया। नीति वचन में बाइबल में, विस्तारित बाइबल में लिखा है और मुझे ये अच्छा लगता है। इसमें लिखा है, बुद्धिमान महिला को पाएंगे सभी सम्मान और भलाई, और आत्मविश्वासी मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी।
और विस्तारित बाइबल में जहाँ कई मूर्ख शब्द प्रयोग हुआ है वहाँ ब्रैकेट में लिखा है आत्मविश्वासी आदमी। इसलिए कोई भी जो आत्मविश्वासी है वो मूर्ख है। आप जानते हैं क्यों? आपको निराश करने वाले लोग हैं। आमीन। और दूसरे लोग भी आपको निराश करेंगे। और मुझे लोगों से प्रेम है, मुझे रिश्तों से प्रेम है, मुझे दोस्तों का होना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत समय पहले मैंने सीखा मुझे परवाह नहीं कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं। किसी दिन जब आपको उनकी ज़रूरत है वो वहाँ होने वाले नहीं हैं, या आप उन्हें समझाना चाहेंगे वो समझने वाले नहीं हैं। और इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, वे बस इंसान है। पौलुस कहता है शरीर पर भरोसा नहीं रखो। विश्वास एक कदम बढ़ा रहा है इससे पहले कि आप जानें कि दूसरा कदम क्या है। और दोस्त इसमें हिम्मत रखिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें पूरा ब्लूप्रिंट रखना है। हम वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो होने वाला है। इज़राइलियों ने जब तक यरदन में पाँव नहीं रखा था, पानी 2 हिस्सों में नहीं बटा था, और आप में से कुछ को इसमें बस अपना पाँव रखना बाकी है। अब आइए भी आइए भी आपको बस जानना है कि यदि आप सही हैं, और हो सकता है आप गलत हैं, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। ओ परमेश्वर क्या हो यदि मैं तुझसे चूक जाऊं, यदि मैं तुझसे चूक जाऊं, यदि मैं तुझसे चूक जाऊं। मुझे अभी भी याद है मैं कहाँ थी। मैं अपनी कार में ड्राइव कर रही थी और परमेश्वर को समझाने की कोशिश कर रहा था। हम झगड़ा कर रहे थे। वो चाहता था कि मैं करूं और मैं इतना डरी हुई थी कि मैं परमेश्वर को खो देने वाली थी। उसने कहा यदि तू मुझे खो देती हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। गलती करना दुनिया का अंत नहीं है। हम गलती करने के बारे में इतने परेशान क्यों हैं? यदि आप जानते हैं कि आप मसीह में कौन है, तो फिर आप जानते हैं कि आप कौन है। आप इसके बारे में ज़्यादा क्या कर रहे हैं? आप में से कितने जानते हैं कि एक्ट्रेस जॉन क्रॉफर्ड कौन थी? आपने उसके बारे में सुना? एक बार मैंने पढ़ा था कि उनके बूढ़े होने के बाद और जब वो अभिनय नहीं कर रही थी, किसी ने उससे कहा आप जॉन क्रॉफर्ड नहीं हुआ करती थी। तो उसने क्या कहा होगा समझिए और सुनिए। मैंने सोचा, मैं आशा करती हूँ, आप प्रार्थना करती हूँ कि कभी कोई मेरे पास आकर ये कहे आप जॉस मैर हुआ करती थी या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक उपदेश मिलने वाला है। मैं कहने वाली मैं हुआ करती थी और मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ और मैं जो करती हूँ उससे बंधी हुई नहीं हूँ। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मुझे सीखना चाहिए, और अच्छा हो कि आप भी सीखें। कोई भी हमेशा वही नहीं कर सकता जो उन्होंने हमेशा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें कितने अच्छे हैं। किसी का जल्दी या बाद में आना होगा, इसमें आप बेहतर होंगे। और किसी दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और आप वो सब करने के लायक नहीं रहेंगे जो आप कर रहे थे। इसलिए आप जो करते हैं उसके महत्व और योग्यता के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए, और आप में से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक चौकीदार हैं या सीईओ हैं। मेरा मतलब है इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता हम क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, वो है क्या मैं वो कर रहा हूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। आपको जो कुछ भी पकड़े रखा है उससे मुक्त होना भयानक हो सकता है, लेकिन यदि आप अपना विश्वास अपने में नहीं परंतु परमेश्वर में रखते हैं तो विजय आपकी होगी।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।